सो कैसे हो? रिज़ल्ट आ चुका है, एनटी ने अपनी मस्ती कर दी है। तो एनटी ने अपना रिज़ल्ट निकाल दिया है और डिप्रेस तो खैर क्या ही मतलब हुई थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब बहुतों से कम आए होंगे, काफ़ी लोग अभी हेट वगैरह भी मिलने वाला ही होगा। बिल्कुल तैयार बैठा हूँ मैं हेट के लिए। मतलब मैं डिज़र्व भी करता हूँ, तुम बोल सकते हो जो बोलना है, डिज़र्व तो करता ही हूँ मैं। बट तो एनटीए भाई पहले उसने एक आंसर शीट निकाली, एक आंसर की निकाली, उसमें वह कुछ दिक्कतें आई तो फिर उसने दूसरी निकाल दी। कुछ क्वेश्चन सर इंक्लूड नहीं कर रहे थे, कुछ बोनसेस वगैरह नहीं दिए थे शायद से, तो इन्होंने फिर दूसरी निकाल दी। ठीक है, उसके बाद फिर इन लोगों ने एकदम से रिजल्ट निकाल दिया। 3 घंटे तक तो वेबसाइट ही नहीं खुली। फिर 3 घंटे बाद जब वेबसाइट खुली तो फिर वेबसाइट भी नहीं खुली। पहले मेरे उसमें मैसेज में आ गया, और मैसेज जब ओवरलोड हो रहा था, मतलब ऐसे ऊपर से मेरे बैकग्राउंड में आता ना कि मैसेज इज वर्किंग बैकग्राउंड, तो मेरे को समझ तो आ गया था कि मैसेज मेरे फ़ोन में 3-4 दिन से आया ही नहीं था, तो ये आना था। तो मेरे को धक धक हो गया उसी में ही। और वेबसाइट खोलने की जितनी बार कोशिश करूँ, मैंने अभी तक 150 से 200 बार कोशिश कर चुका हूँ, तब जाके मेरी वेबसाइट अब खुली है 4-5 घंटे बाद। मतलब रात को खुली है ये। तो फिर अब अब वेबसाइट खुल गई है, मार्क्स दिख गए हैं, और गुस्सा तो बहुत है और फ्रस्ट्रेशन भी आई है खुद पे। मतलब लोगों की फ़िज़िक्स में अच्छे मार्क्स बनते हैं, मेरे फ़िज़िक्स में ही सबसे ज़्यादा गिरा हूँ। फ़िज़िक्स नहीं मेरी ऐसी तैसी करी है। बाकी सब तो मेरा फिर भी ठीक ठाक गया है थोड़ा बहुत। मतलब ठीक ठाक वैसे नहीं गया है, लेकिन फिर भी मोर देन फिज़िक्स। भाई फ़िज़िक्स में लोगों की फ़िज़िक्स में 92-97 आ रही है, और बाकी सब में इतने नीचे गिरती है। फिर 69 केमिस्ट्री में, फिर ऐसी 55 मैथ्स में, ऐसे करके गिरती है। मेरा उल्टा ही सीन हो रखा है, मेरा फिज़िक्स में गिर गई इतनी ज़्यादा, उस वजह से मेरा कवर अप ही नहीं हो पाया। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाकी अब तुम जो करते हो इसका। फ़िज़िक्स में मेरा 1 नंबर था, तो उससे मेरी 30 बनी है। मैथ्स में मेरा 10 नंबर थे, उसमें मेरी 73 बनी है। और केमिस्ट्री में मेरे 18 नंबर थे, उसमें मेरी फिर दोबारा 73 बनी है। ओवरऑल मेरी 62 बनी है। ये मेरा रिज़ल्ट है। ये ये रहा रिज़ल्ट। अब इसमें मैं पूरा, यही है दिखाने लायक, तो ये दिखा रहा हूँ। अब जो भी है, अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं तो टारगेट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से 100% दूंगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए। और अब जेई का जैसे रिजल्ट तो अब जा चुका है, जैसा आना था आ चुका है, तो अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं हम, तो उससे ज़्यादा तो फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। और जहाँ तक दूसरे पेपरों की बात है, तो मैं अब कुछ और पेपर भी दे रहा हूँ, क्योंकि रिस्क, अब इतना रिस्क भी नहीं ले सकता ना भाई, इस परसेंटाइल में मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। ऑल तो मैं अपना 100% दूंगा, बट ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने कॉमेट के देने का सोचा है फ़िलहाल तो। और भी एग्ज़ाम्स हैं, तुम लोग बताना, कुछ और एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं मेरे पास जो मैं देने की सोच रहा हूँ फ़िलहाल तो। कॉमेट के और 2-3 और है, वीआईटी एंड ऑल, और 3-4 और मतलब आईआईटी और इधर वगैरह सोचा है मैंने। तुम लोग बताना तुम लोगों ने कौन कौन से सोच रखे हैं। अब जैसा रिज़ल्ट आया, उस सबसे लग तो नहीं रहा कि भाई कुछ होने वाला है करके। 62 परसेंटाइल में क्या ही होता है। पिछले साल मेरी 75 थी, इस बार मेरी गिर के 72 हो गई है, 62 हो गई है। और तो कुछ टाइम मेरा उन बोनस वाले क्वेश्चन उन्होंने भी खा लिया था बहुत ज़्यादा, क्या ही बोल सकते हैं। और अब फालतू का रिस्क नहीं लेना है, तो कॉमेट के दे रहा हूँ। कॉमेट के लिए मैंने अभी रजिस्ट्रेशन करनी है, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन तो अभी ओपन ही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिस नहीं करनी है मेरे को। तो यहाँ कॉमेट के में भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस वगैरह होते हैं, मतलब जिसके लिए तुम अच्छी फ़ाइट मार सकते हो। तो मेरे को भी इसके लिए अपने 100% फ़ाइट मारनी है। ऑल्दो मैं जेईई में भी तैयारी करूँगा ही, लेकिन फिर भी एक फ़ाइट तो मारनी ही है कॉमेट के लिए भी। तो आई एम यूजिंग क्रैकेट, मतलब मैं क्रैकेट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड करा था मेरे को जेनुइनली। तो मतलब अब तुम्हें भी पता है मेंटरशिप की ज़रूरत है भाई, अब तुम्हें भी, मतलब मेरे को तो है एक्चुअली मेंटरशिप की ज़रूरत। क्योंकि मेंटरशिप भाई, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब इतना लास्ट टाइम पे इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता कि मतलब खुद से कुछ भी कर दूँ दूसरे एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। तो मैंने इनकी टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो टेस्ट सीरीज़ का मतलब जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ ली, तो उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया था, जिसमें मतलब पिछले साल के सारे टॉपर्स वगैरह हैं, जो कि मेरे को अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि मेरे को इस साल कॉमेट के में कैसे परफॉर्म करना है, क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए वो मेरे को गाइड कर रहे हैं, और कैसे टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इनकी गाइडेंस वगैरह से चलूँगा। और बाकी तुम लोग पूछ रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ यूज़ करने वाला हूँ मैं कॉमेट के वगैरह के लिए। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्रैकेट यूज़ करने वाला हूँ कॉमेट के लिए। और इनका इंटरफ़ेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मेरे को जेनुइनली अच्छा लगा। बाकी मैं तुम्हें इन लोगों का एक बार इंटरफ़ेस वगैरह दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने रख रखा है, तो 1 मिनट दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकना। ये है वेबसाइट, इसमें मैंने कॉमेंट के ले रखी है, वैलिड फॉर 160 डेज़। ये है क्रैकेट, अगर तुम्हें बताना हो लोगो वगैरह, तो ये सब है। बाकी अब इसमें काम करना है, बाकी एग्ज़ाम वगैरह भी टारगेट करना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं, गुड बाय। अब जैसा रिज़ल्ट आया आया है। अब सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी भाई, मतलब अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, और अच्छे से करना है। ठीक है, प्लान्स वगैरह से थोड़ा डिस्कस कर ही चुका हूँ, अब आगे देखते हैं कैसा होता है। होपफुली अब सेकंड अटेम्प्ट अच्छा जाए। मैंने घर वालों को भी बता नहीं रखा इस रिज़ल्ट के बारे में, जब पूछते तब पूछते, फिलहाल तो बता नहीं रखा मैंने।
ठीक है, गुड बाय।